दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे कुरान मजीद की आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। माँ बाप एक अजीम नेमत का नाम है, माँ बाप एक अजीम दौलत का नाम है। माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं, माँ बाप एक साएदार दरख्त के मानिंद होते हैं। जब ये माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तब औलादों को एहसास होता है ये मेरे लिए कितनी महरूमी की बात है। काश मेरी माँ होती, काश मेरे बाप होते, काश मेरे वालिदैन होते तो मैं अपनी माँ की खिदमत करता, अपने बाप की खिदमत करता। जब माँ बाप चले जाते हैं तब आपको एहसास होता है। लेकिन कितने ऐसी औलादें यहाँ बैठी हुई है कि माँ बाप हयात से है, माँ बाप जिंदा है, लेकिन वो माँ बाप की खिदमत नहीं करते, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। माँ बीमार है, बेटे के इंतजार में रात के कई हिस्से गुजार देती है, मेरा बेटा आएगा, काश मेरे पास बैठ करके मेरी खैरियत पूछे। बाप बीमार है, चलने की सकत नहीं है और पूरा जिस्म लाकर है, कमजोर हो चुका है, लेकिन बेटा खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। औलादे लोगों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, याद रखना माँ बाप एक असीम दौलत का नाम है। जब ये माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तब आपको एहसास होता है ये क्या हो गया, काश मेरे माँ बाप होते, काश मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता। मैं पैगाम देना चाहूंगा माँ बाप के ताल्लुक से आपने बहुत अच्छे अशार सुनकर आपने दादो तहसीन से नवाजा है। सिर्फ अच्छे अशार सुन करके आप दादो तहसीन से नवाजे नहीं बल्कि उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। माँ बाप कितने लोग, माँ बाप कितने रोते हैं। जितने मौलाना साहब बैठे, इमाम साहब लोगों की बारगाह में कई माँ बाप आते हैं शिकायत लेकर के, मौलाना साहब को तावीज़ दीजिए ना, मेरा 4 बेटा है, कोई काम करता नहीं है, रात भर गलियों चौराहों में फोन में बतिया करके अपनी रात को बर्बाद कर रहा है, दिनों को बर्बाद कर रहा है। मौलाना साहब मेरी कोई बात नहीं मानता, कोई बाप आकर के शिकायत करता है मैं बीमार रहता हूँ लेकिन मेरे इलाज के लिए मेरे बेटे पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। कई बेटों के बारे में माँ बाप ने शिकायत की है, मौलाना कुछ ऐसा नुस्खा दीजिए कि मेरा बेटा मेरी बात माने। अगर मैं अपने बेटे से कहता हूँ बेटा 200-400 रुपए दे दो, दवा लानी है, तो बेटा झुलला करके जवाब देता है सारा पैसा आप ही पर लुटा दो, सारा पैसा आप ही पर खर्च कर दो, मेरे बाल बच्चे नहीं है, मेरे पास और कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह माँ बाप को झुलला करके अगर तुम माँ बाप को नाराज कर रहे हो, अगर माँ साड़ी के लिए परेशान है, बाप एक लुंगी के लिए, अगर बाप के पास एक अच्छा सा लुंगी आप बाप को दे नहीं सकते हैं, याद रखो अपने माँ बाप को अगर तुम नाराज करते हो तो तुम्हारी दुनिया खराब हो रही है, तुम्हारी आखिरत खराब हो रही है। लेकिन अगर माँ बाप को राजी कर लेते हो, अपने माँ बाप को अगर खुश कर देते हो तो मेरे नबी का फरमान है जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा कि एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, एक साहब ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी जब कर ली गई तो उन्हें जब उतारा गया, उनके जेब को टटोला गया तो जेब में एक पर्ची मिली थी, जेब में पर्ची मिली। जब उस पर्ची को पढ़ा गया तो उस पर्ची में उस मरने वाले ने, खुदकुशी करने वाले ने जो दर्द भरी दास्तान उसने तहरीर की है, उसने लिखा था, उस पर्ची में लिखा हुआ था कि मैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बाल बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं दुबई चला गया। दुबई में मैं कमाता रहा, वहां ठोकरें खा अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत करता रहा, अपने बाल बच्चों की अच्छी तालीम के लिए मैं बार बार पैसा भेजता रहा। मेरी एक बीवी है, 2 बच्चियां थी, 2 बेटियां थी। मैंने अपनी उस दोनों बेटियों को बहुत पढ़ाया, अच्छा डॉक्टर बना दिया। मेरी बेटियां दोनों डॉक्टर बन गई। मैं अपनी बीवी के सारे नाज नखरे उठाता रहा, बहुत पैसे मैंने अपनी बीवियों के खर्च पर भेजे। जब 2 साल के बाद मैं आता
चंद अय्याम गुजारता, फिर मैं चला जाता। इस तरह मैंने जिंदगी के अक्सर हिस्से दुबई में गुजार दिए और मैंने अपने बच्चों के लिए बड़ी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। जब मैं रिटायरमेंट हुआ और मैं अब सब कुछ छोड़ करके जब मैं वापस हिंदुस्तान आया तो मुझे लगा कि अब मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कंटिन्यू करते आखिरी वक्त तक मैं जिंदगी आराम से गुजारूंगा। लेकिन मेरे घराने के बाद बीवी का मिजाज बदल गया, मेरे घराने के बाद बेटियों के तेवर बदल गए। मैं देखता क्या हूँ कि मेरी बीवी बार बार झुंझलाती है, बार बार मुझे डपकार लगाती है, मुझे डांटती है। बेटियां मुझसे कतराने लगे, अब्बा आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं, अब्बा आप अब ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। इस तरह जब बेटियों ने मुझे ललकार करके कहना शुरू किया, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होने लगी। ये मेरी बेटी है और किस तरह की आवाज दे रही है, ये मेरी बीवी है, ये किस तरह की बातें कर रही है। जब बीवी से तंग आ गया, मैं अपनी बेटियों से तंग आ गया, जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाया, जिनके लिए मैंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की है, आज उसके सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है, आज उन लोगों के सामने मेरा कोई वकार नहीं है। बेटियां भी मुझे डांट रही है, बीवी भी मुझे डांट रही है। यानी अब मैं कमाने के लायक नहीं हो। आज अगर मेरा हाथ पाँव चलने का, आज मेरा हाथ पाँव कमजोर हो गया है, आज अगर मैं दुबला पतला इंसान हो गया हो तो आज मेरी कोई हैसियत नहीं है। जब तक मैं कमाता था ये बेटियां मुझसे दुलार करती थी, प्यार करती थी। जब तक मैं कमाता था बीवी के पास पैसे भेजता था, बीवी बड़ी अच्छी तरह से बात करते थे। लेकिन आज अगर मैं लागत दुबला कमजोर इंसान बन गया हो तो मेरी इज्जत घट गई है, मेरा मकाम खत्म हो गया है, मेरा वकार खत्म हो गया है। वो इंसान ने जब इस मंजर को देखा कि मेरी बीवी मुझे नहीं मान रही है और मेरी बीवी के गलत अफेयर चल रहे हैं, मेरी बीवी ने गलत ताल्लुकात बना करके रखे हुए हैं, मेरी बेटियों का भी मामला ये है कि वो आजादाना जिंदगी गुजारती है, नए नए बॉयफ्रेंड बनाती है, नए नए दोस्तों के साथ अपने घर आती है जाती है। माँ ने रोकने की कोशिश नहीं की है, बाप रोकता है टोकता है तो बाप बुरा बन गया कि अब आकर के आप सिठिया गए हो, हमें परेशान कर रहे हो। जब बाप ने बेटियों के तेवर देखे, जब बाप ने अपने बीवी के अंदाज देखे, वो बाप जाकर के खुदकुशी करता है और वो तहरीर करता है कि फिर ऐसे बाल बच्चों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ऐसी औलाद की मुझे जरूरत नहीं है जो माँ बाप की कदर ना करे, जो बुढ़ापे में माँ बाप को रुलाए। अरे जिन औलादों के लिए माँ बाप बड़ी बड़ी कुर्बानियों से गुजर जाते हैं, आज वो औलाद अगर माँ बाप को सताती है तो माँ बाप को एहसास होता है ऐसी औलाद को पालने से बेहतर था कि मैं गला दबा के मार दे। आज इस बुढ़ापे में जब माँ बाप रोते हैं तो ये माँ बाप उलमा की बारगाह में आते हैं। लेकिन मैं माँ बाप से कहने की कोशिश करूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि बुढ़ापे में ये औलादे आपके सहारा बने, अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में ये औलादे आपकी खिदमत करे, अगर चाहते हैं कि बुढ़ापे में ये औलाद आपकी बात माने तो अपनी औलादों को अच्छी तरबियत दो, अपनी औलादों के सीने में नबी की मोहब्बत डालो, अपनी औलादों को सीने में नबी का प्यार डालो। आज अगर हम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वलियों का सरदार मानते हैं तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरबियत पर माँ बाप का बहुत बड़ा असर। हुजूर गौसे पाक यूं ही गौसे पाक नहीं बन गए, माँ अच्छी होती है, बाप अच्छे होते हैं। तो जब माँ बाप दोनों अच्छे होंगे, उनसे जो बच्चे पैदा होंगे इंशाअल्लाह वो भी अच्छे ही होंगे। मेरे नबी का फरमान है सिर्रुल वलद वलसिरुल अल वलदु सिर्रुल वालिदैन, या औलादे माँ बाप के राजदान होते हैं। माँ बाप अपनी औलाद को जैसी तरबियत देंगे उसी तरबियत का असर औलादों में नजर आती है। अगर माँ बाप ने अपने बेटों के दिलों में, अपनी बेटियों के सीने में नबी की मोहब्बत डाला है, नबी का प्यार डाला है, इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल का खूगर बना दिया है, मेरा दावा है कि जब कोई आशिक़ रसूल बच्चा होता है तो वो माँ बाप का भी वफादार होता है और पूरे समाज का भी वफादार होता है। माँ बाप बड़ी अजीम नेमत का नाम है। मेरे प्यारे माँ बाप के ताल्लुक से आप आयत अशआर सुनते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो तो एक हज और उम्रे का सवाब मिलता है। ये मेरे सरकार ने माँ बाप की अज़मत बताने के लिए इरशाद फरमाया है कि माँ बाप की कदर करो, माँ बाप को रुलाओ नहीं। माँ बाप के लिए बल्कि अल्लाह ताला ने माँ बाप के हक में कैसे दुआ करना है वो तरीका भी अल्लाह ने हमें बता दिया है कि जब आप
आप दुआ करो, हाथ उठाओ तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ परवरदिगारे आलम, मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे मेरे माँ बाप ने बचपने में हम पर रहम फरमाया। तो माँ बाप ने दुआ, माँ बाप के हक में कैसे दुआ करना है वो रब ने सिखाया है। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने औलाद को अच्छी तरबियत दे। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को अच्छी चीजें सिखाए। आज बड़ा अफसोस होता है, आज हम नाम वगैरह बच्चों को रखते हैं, उटपटांग नाम रख देते हैं, उस नाम का असर बच्चों में देखने को मिल जाता है। कोई रिंकू नाम रखा है, कोई टिंकू नाम रखा है, कोई पिंकू नाम रखा है। इस तरह के नाम रख करके आप इस्लामी तालीमात से भी आप दूर हो रहे हैं और अपने बच्चों के दिलों में जो चीजें डालनी थी वो नहीं डाल करके आप अपने लिए एक वबाल बच्चे को बना रहे हैं। मोहतरम हज़रात, तेजी के साथ में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ, बस चंद लम्हे आप मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाएं। आज ये इसाले सवाब के गरज से महफिल का इनेकाद है। हम महफिल मिलाद क्यों करते हैं, इसके पीछे एक रीजन है, एक वजह है, एक सबब है, एक रीजन है। महफिल मिलाद हम क्यों करते हैं? याद रखो, हमें अगर हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने अगर महफिल मिलाद का रिवाज दिया है तो इसकी एक वजह है। इसकी वजह यही है कि महफिल मिलाद के जरिए से कुछ सीख जाते हैं, कुछ मसले मसाइल की बातें जब होती है तो हमें कुछ सीखने को मिलता है, या नबी की मोहब्बत, नबी का प्यार हमारे सीनों में डाला जाता है, नबी का इश्क हमारे दिलों में डाला जाता है। कहाँ जा रहे हैं आप हज़रात? थोड़ी देर अगर मुझे सुन लेते तो बड़ा अच्छा होता। दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो महफिल मिलाद के जरिए से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज हम महफिल मिलाद करते हैं बेमकसद होकर के रह जाता है। आज महफिल मिलाद में इस तरह के बयानात भी होने लगे हैं कि ये आवाम भी बदसर हो जाती है। क्या बयान किए जा रहे हैं? लोगों के दिलों में जो बातें बैठाई जानी चाहिए वो बातें जब लोगों तक नहीं पहुंचती है तो लोग इन जलसों से दूर होते चले जा रहे हैं। आज देखें ना, पढ़े लिखे लोग जलसों में क्यों नहीं आते? क्योंकि बहुत देर बैठने के बाद भी कुछ सीखने को नहीं मिलता है। कल सुबह अगर आपसे किसी ने पूछ लिया किस रात भर तुमने जलसे में वक्त गुजारा है, जरा बताओ तुम जलसे से क्या सीख करके आए हो, तो शायद ही कोई जवाब दे सकेंगे कि मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा। क्योंकि सीखने वाले कोई बात जलसे में हुई ही नहीं है। क्या आप क्या जवाब देंगे? जलसा हम करते हैं नबी का प्यार डालने के लिए, नबी का इश्क डालने के लिए, नबी की मोहब्बत डालने के लिए। और जैसे जलसे का जो उन्वान होता है, उस उन्वान के तहत कुछ मसाइल भी अगर बयान किए जाते हैं तो उन मसाइल के जरिए से हमें कुछ सीखने को मिल जाता है। मोहतरम हज़रात, तो माँ बाप एक असीम नेमत का नाम है, आपने समझ लिया। और जितनी औलादें यहाँ बैठी हैं उनसे गुजारिश है कि माँ बाप को रुलाओ नहीं, माँ बाप को दुख ना दो, माँ बाप को तकलीफ ना दो, बल्कि माँ बाप से दुआएं लिया करो। क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया कि जब माँ बाप अपने औलाद के हक में दुआ करते हैं तो माँ बाप की दुआ ऐसे ही कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ कबूल हो जाती है। जैसे नबियों की दुआएं रद्द नहीं होती, वैसे ही माँ बाप की भी दुआ रद्द नहीं होती। आज लोग आते हैं, कहीं पे जाना होता है, मौलाना साहब दुआ कर दीजिए हमारी जॉब लग जाए, मौलाना साहब दुआ कर दीजिए हमारा ये काम बन जाए, मौलाना साहब ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हम ये दुआ कर दीजिए कि हमारा ये काम हो जाए। मेरे प्यारे, तुम दुआ के लिए मौलाना साहब, हाजी साहब, इमाम साहब, हाजी साहब की बारगाह में जाते हो, अच्छी बात है, जाओ। लेकिन मेरा ये पैगाम है कि मौलाना की दुआ कबूल हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें दुआ कबूल कराना हो तो अपने माँ के पास चले जाओ, अपने बाप के पास चले जाओ। अगर ये माँ बाप, अगर ये माँ तुम्हारी आंचल उठा करके दुआ कर दे, मेरा ईमान कहता है और मेरे नबी का फरमान कहता है कि माँ बाप जब अपनी औलाद के हक में दुआ करते हैं तो वो दुआ बहुत जल्दी कबूल कर दी जाती है। तो माँ बाप से दुआ नहीं लेंगे, हाजी साहब और कारी साहब और इमाम साहब की बारगाह में जाते हैं, माँ बाप से दुआएं लिया करो। तो जिस तरह माँ बाप की दुआएं कबूल होती है ना, तो वैसी माँ बाप की बद्दुआएं भी कबूल होती है। अगर माँ बाप नाराज होकर के किसी भी बेटे के हक में दुआ कर दिया, कहीं ऐसा ना हो वो कबूल हो जाए और बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसे ये कम देखने को मिलता है। माँ बाप दुख सह जाते हैं लेकिन फिर भी अपने बच्चों को बद्दुआएं नहीं करते, अपने बच्चों को दुआएं नहीं देते। माँ बाप बड़ी अजीम नेमत का नाम है।
माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। इस मौजे पर गुफ्तगू की जाए तो काफी दूर तक गुफ्तगू की जा सकती है, काफी देर तक गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलते चलाते कुछ मसाइल आप हज़रात की बारगाह में पेश कर दूं ताकि आप यहाँ से उठे तो कुछ सीख करके जाए। मोहतरम हज़रात, आज की साले सवाब की गरज से हम यहाँ पे जमा हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मरहूम को एक गुनाहों को, खताओं को, लग़ज़िशों को माफ फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जाने वाला दुनिया से जब चले जाते हैं, उनके नामे अमाल का सिलसिला तो बंद हो जाता है, लेकिन उनके घर वाले अगर उनके लिए साले सवाब करते हैं तो उनके घर वालों के अच्छे कामों का सवाब अल्लाह ताला उस मरहूम को अता फरमा देता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। उस मरहूम को अता फरमा देता है। और जब ये सिलसिला चलता रहता है तो बड़े बड़े गुनाह भी माफ हो जाते हैं। ये इस्लाम की खूबी है कि एक जाने वाला जब दुनिया से जाता है तो हमारे लिए भी बड़ा हमारे लिए वो मैयत बड़ी काम आती है। कैसे अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो। आज देखो हम बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं, अपने गुनाहों को नामे अमाल से अगर डिलीट करवाना हो तो क्या क्या सूरत बनेगी। अगर हमने कोई गुनाह कर लिया, अब उस गुनाह को नामे अमाल से अगर हटाना हो तो क्या करना होगा? नमाजें पढ़नी होंगी, तौबा करना होगा, है कि नहीं? बहुत सारे सदका तो खैरात करने होंगे, तब जाके हो सकता है हमारे वो गुनाह जो हमने किए हैं वो गुनाह मिट जाए। लेकिन आओ मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाओ, जिस फरमान के नतीजे में हमारे 40 बड़े बड़े गुनाह मिटा दिए जाते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये रिश्ता मोहब्बत, चूंकि अब ऐसे मोड़ पर हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे नींद का गलबा तारी है। अब अगर आप बोलिएगा तभी मैं कुछ आगे बात आप तक पहुँचा सकूंगा। और मैं ही क्या, मेरे बाद भी जो खतीब आएंगे अगर आप इस तरह खामोशी से सुनेंगे तो शायद अब वो भी बड़ी मुश्किल से सुना पाएंगे, क्योंकि अब नींद आप पर तारी हो रही है। इसलिए पूरा मजमा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर बोलिए या रसूल अल्लाह। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाए, कुछ आप कदम बढ़ाओ। मेरे नबी फरमाते हैं जो किसी मय्यत को, किसी जनाजे को, शर्त ये कि वो मोमिन का जनाजा हो, मुसलमान का जनाजा हो, उसे कांधे पर लेकर चलेंगे तो अल्लाह ताला उसके 40 बड़े बड़े गुनाह को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। एक गुनाह अगर आपसे हो जाए, गुनाह कबीरा अगर आपने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर लिया, गुनाह सरजद हुआ, अब उस गुनाह को मिटाने के लिए नामे अमाल से बड़ी जतन करनी होगी, नमाजें पढ़नी होंगी, रोजे रखने होंगे, तौबा इस्तिगफार करना होगा। फिर भी मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, गारंटी नहीं देंगे कि वो गुनाह नामे अमाल से मिट ही गए हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकते। इमाम साहब बैठे हुए हैं, इमाम साहब से पूछ लीजिए, इमाम साहब 1 लाख रुपए मैंने सदका कर दिया, जो मुझसे गुनाह सरजद हुआ था, क्या वो गुनाह मेरे नामे अमाल से मिट गए? मौलाना साहब कहेंगे, इमाम साहब कहेंगे अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है, हो सकता है वो गुनाह मिटा दिए गए हो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे सकता। ये मोहतरम हज़रात, आज हम गुनाह करते चले जाते हैं, लेकिन उन गुनाहों को अगर नामे अमाल से मिटाने की बारी आए, बहुत सारी जतन करनी होती है, उसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं कि वो गुनाह मिटा दिया जाए। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी के फरमान पर कि जो किसी मय्यत के जनाजे को अपने कांधे पर लेकर के 40 कदम चलेगा तो अल्लाह ताला उसके 40 कदम चलने के बरकत से 40 बड़े बड़े गुनाह को माफ फरमा देगा। 40 बड़े बड़े गुनाह को माफ फरमा देगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि तुम जनाजे को 40 कदम लेकर चलो। अब मेरे ज़हन में एक सवाल आता है कि मय्यत की वजह से हमें कितना फायदा मिल रहा है। एक जाने वाला दुनिया से जा रहा है, हमारे लिए कितना फायदा देकर जा रहा है। जाने वाला जब दुनिया से जा रहा है, अच्छा जो जाने वाला दुनिया से जा रहा है, अब अपनी बातों को मैं समेटता हूँ, देख रहा हूँ आप के मिसाल को। जाने वाला जब दुनिया से जा रहा होता है तो हमारे लिए कितना फायदे का सामान फराहम करते जा रहा है कि जाने वाला जा रहा है। अगर वो गरीब इंसान है, एक मजदूर है, एक किसान है, अगरचे वो मोमिन है, मुसलमान है, आलिम की बात नहीं कर रहा, एक आम आदमी भी अगर वो मुसलमान है और दुनिया से जब वो जाता है तो जो उसके भी जनाजे को अगर हम अपने कांधे पर लेकर चलेंगे तो 40 बड़े बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं। एक दिन मैंने गौर करना शुरू किया, आखिर क्या
वजह है, एक गुनहगार भी है, एक बदकार है, सियाकार है, उसका भी जनाजा तैयार है। अगरचे वो मोमिन है तो उसके जनाजे को लेकर के अगर हम चल रहे हैं, हमारे बड़े बड़े गुनाह माफ हो रहे हैं। वजह क्या है? जब मैंने गौर किया तो मुझे एक बात समझ में आई। वो बात इस तरह की थी कि एक आदमी जब मदीना से उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए मक्का और मदीना शरीफ जाते हैं तो फिर उसका मकाम क्या होता है? एक हाजी और एक उम्रा करने वाले जब मदीना शरीफ गए और जब मदीना शरीफ और मक्का शरीफ से वापस आए तो फिर पूरे मोहल्ले का माहौल कितना बदल जाता है। वही आदमी जिसको कल तक लोग पहचानते नहीं थे, वही आदमी जिसको कल तक लोग हाथ चूमते नहीं थे, गले से लगाते नहीं थे, लेकिन वही आदमी जब मक्के से वापस आ रहे हैं, मदीने से वापस आ रहे हैं, कोई उनको हाथों को चूम रहा है, कोई उनकी पेशानी को चूम रहा है, कोई उनकी आंखों को चूम रहा है। मैंने पूछा, कल यही आदमी जब तक उम्रा नहीं किया था, यही आदमी कल जब तक हज नहीं किया था, इनकी उतनी इज्जत नहीं थी, कोई इनका हाथ नहीं चूमता था, कोई इनकी आंखों को नहीं चूमता था, कोई इनकी पेशानी को नहीं चूमता था। आज वजह क्या है कि हाथ भी चूमे जा रहे हैं, लोग गले भी लगा रहे हैं, तो मोहल्ले वाले कहेंगे मौलाना बात दरअसल ये है, कल तक ये आम आदमी थे लेकिन आज ये खास हो गए, आज ये ज़ाहिर हरम हो चुके हैं, आज ये आशिके रफ़त के रसूल हो गए हैं। आज इन्होंने अपने माथे की निगाह से गुंबदे खज़रा को देख लिया है, आज इन्होंने अपने माथे की निगाह से खाने काबा को देख लिया है। जो अपनी इन आंखों से खाने काबा को देखे, जो इन आंखों से गुंबदे खज़रा को देखे, उनका मर्तबा इतना बढ़ जाता है कि लोग उसके हाथों को चूमते हैं, उसकी आंखों को चूमते हैं। तो मैंने यहीं से एक नतीजा निकाला कि जब एक आदमी गुंबदे खज़रा देखे, उनका मर्तबा बढ़ जाता है। तो एक मरने वाला अब गुंबदे खज़रा नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट रसूल पाक को देखेगा, मदीने के ताजदार को देखेगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उस मैयत के भी दर्जे को बुलंद फरमा दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक आदमी जब मदीना को देखे, आज हमारी हालत ऐसा ही है ना, हमने मदीना को देखा नहीं लेकिन हम दुआ करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हमने देखा नहीं है लेकिन हम देखने की तमन्ना करते हैं। सिर्फ गुंबदे खज़रा जहाँ पे मेरे सरकार लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, उस गुंबद को हम देखना चाहते हैं। और जो डायरेक्ट मेरे नबी को देख रहे हैं उसका मर्तबा कितना बुलंदो वाला होगा, उसका मर्तबा कितना आला होगा। यही वजह है कि उस मैयत की वजह से हमारे बड़े बड़े गुनाह मिटाए जाते हैं, क्योंकि ये मैयत अब कोई आम नहीं है। ये मैयत जो दुनिया से जा रही है, ये मैयत जाते जाते हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान भी फराहम कर रही है। ये मैयत जा रही है डायरेक्ट ये रसूल पाक की ज़ियारत करने वाले हैं। रसूल को देखने की वजह से अल्लाह ने इस मैयत का मर्तबा इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि अब मैयत आगे होंगे और सारे लोग पीछे होंगे। मैयत को आगे रखा जाएगा, इमाम साहब पीछे होंगे, मैयत आगे होंगे, सारे लोग पीछे होंगे। वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इनका मर्तबा बुलंद फरमा दिया। तो जब आप मैयत को कांधा लगाए तो ये सोच करके 40 कदम जरूर चले कि ताकि 40 बड़े बड़े गुनाह माफ हो जाए। अच्छा, मैयत को कांधा लगाने का तरीका क्या है जानते हैं आप? मैयत को कैसे कांधा लगाया जाता है? तो बात खत्म कर रहा हूँ। बड़ी बहुत सारी बातें मेरे ज़हन, बहुत सारी बातें मुझे आपकी बारगाह में पेश करनी थी, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बाद भी आप हज़रात को एक अच्छी तकरीर समाअत करनी है। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला आप हज़रात की बारगाह में गुफ्तगू करने की साथ से हासिल करूँगा। रांची से चलकर पहली मरतबा आप हज़रात
हज़रात की बारगाह में हाजिर आया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए, और जो मरहूम इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उन्हें करवट कर जन्नत नसीब फरमाए, उनके घर वालों को और उनके पसमानदिगान को सब्र जमील अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लेकिन आप हज़रात को एक वादा मुझसे करना होगा कि आप लोग यहाँ सब लोग बैठे रहेंगे या जाएंगे? मेरे बाद जब आप बैठ गए तो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। मेरे बाद एक खतीब साहब तशरीफ लाएंगे जिनको आपको समाज में बड़े अच्छे खतीब हैं, कई बार उनसे मुलाकात हुई है जलसों में, तो आप हज़रात उनका खिताब सुनकर जाइएगा। एक बार हाथ उठा के बोलिए माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।